हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बुकिलिशियस। सबसे पहले मैं वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे सॉरी मांगना चाहूँगी दैट आई एम रियली सॉरी फॉर द डॉडल दैट इतना टाइम लग गया मुझे एक वीडियो लाने के लिए। एंड जैसे आप सब लोग जानते ही होंगे, ये वीडियो सैम्पल पेपर्स के बारे में है। आजकल एग्जाम्स की बहुत ज़्यादा टॉक्स हो रही हैं। बोर्ड एग्जाम्स आर ऑन दी हेड। 26 अप्रैल से बोर्ड एग्जाम्स शुरू है, मोस्ट प्रॉबेबली अप्रैल में है बोर्ड एग्जाम्स। और सब लोग ना बाय दिस टाइम अपना सिलेबस ख़त्म कर चुके होते हैं एंड द रिक्वायरमेंट at this point of time is a sample paper। और ये वीडियो एग्जैक्टली उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करने के लिए है कि अब आप अपने सैम्पल पेपर्स को चूज़ करने के लिए जो टेक्निक्स हम लोग यूज़ करते हैं उसको कैसे इंप्रूव किया जाए और कौन से बेस्ट सैम्पल पेपर्स विच आर अवेलेबल इन द मार्केट वो हम यूज़ करें सो दैट हमारा टाइम बचे और क्वालिटी स्टडी हो पाए। सो द फर्स्ट थिंग आई लाइक टू टॉक अबाउट इन दिस वीडियो इज सैम्पल पेपर्स। नाउ सैम्पल पेपर्स डिटरमाइन अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस प्रेपरेशन टाइम ऑफ योर्स कि अगर आपने एक अच्छा सैम्पल पेपर उठा लिया तो आपकी प्रेपरेशन को इतना अच्छा बूस्ट मिल सकता है। एंड एट द सेम टाइम अगर आप एक लोअर लेवल सैम्पल पेपर उठाएंगे, एक सैम्पल पेपर ऐसा उठाएंगे विच इज़ वेरी ईजी, देन यू माइट बी ओवर कॉन्फिडेंट बिफोर इवन गिविंग द एग्जाम। सो लेट अस बिगिन विद द वीडियो एंड आई हैव अ few books with me. These are the sample papers which I have recently bought from Amazon and you can also buy them from Flipkart and other websites. अगर आपको links चाहिए तो वो description में आपको मिल जाएंगे। And these are the books. Let's begin with the first one. So मेरी सबसे ऊपर recommended books में से when it comes to sample papers is of Educard। पता है मैं जब शुरुआत में मंगा रही थी because I have also not usually tried all the sample papers, तो मेरा first जो click था that was of Oswal, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आजकल उसकी रेटिंग हाई चल रही है। एवरीबडी रेकमेंड्स ओसवाल, तो मैंने सबसे पहला हिट जो था वो ओसवाल लिया एंड आई वॉज क्वाइट कि एडुकार्ड अभी अभी आया है, अच्छा होगा नहीं होगा। सो ये जो चीज़ें मेरे दिमाग में इतने क्वेश्चंस थे तो मैंने उसे फर्स्ट टाइम नहीं मंगाया। नाउ द सेकंड टाइम व्हेन आई हैव कंप्लीटेड द ओसवाल बुक्स, तो मेरा सेकंड ऑप्शन था एडुकार्ड। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि एडुकार्ड इज बेस्ट देन बेटर इन फैक्ट देन ओसवाल। आई वुड से इट्स द बेस्ट वन आउट देयर इन द मार्केट। वाई? देर आर फ्यू रीजन्स। अब मैं इसके लिए सबसे पहले आपको बताती हूँ दैट दीज ऑफर, आपको ओसवाल में ना माइंड मैप्स मिलते हैं कि आपको रिविजन करनी है, यू गो थ्रू द माइंड मैप्स एंड आंसर द सैम्पल पेपर्स। बट इन दिस आपको टॉपर्स, जो प्रीवियस ईयर टॉपर्स निकले हैं या जिनको फुल मार्क्स मिले हैं उस सब्जेक्ट में, उनके आंसर शीट्स के क्लिक्स इसमें ऐड किए गए हैं। तो इससे आपको एक ये एनालिसिस हो जाएगा कि आपको आंसर्स एग्जैक्टली लिखने कैसे हैं कि आपको फुल मार्क्स मिले। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, वी राइट आंसर्स दैट आर करेक्ट। यूजुअली जो हम आंसर्स लिखते हैं हमें पता है कि ये ठीक है, आंसर में फुल मार्क्स आने चाहिए, बट फिर भी वो मार्क्स नहीं आते। वाई? बिकॉज हमारी राइटिंग स्किल्स की भी कहीं ना कहीं उसमें फॉल्ट हो सकता है। तो उस राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए वी नीड द मटीरियल कि हमें कैसे लिखना है, कैसे स्टेप्स हम डालें कि टीचर इंप्रेस होकर हमें उस क्वेश्चन के पूरे मार्क्स दे। सो दैट इज द थिंग दे हैव एडेड इन देयर बुक एंड दिस इज समथिंग आई रियली अप्रिशिएट कि किसी भी बच्चे को अगर रिटन आंसर्स बोर्ड जो उनके एग्जैक्टली आंसर शीट्स के क्लिक्स डाले हुए हैं, वो पिक्स जिसे आप कहते हो खींच के उस पार्ट को, जैसे क्वेश्चन दे रखा है कि बोर्ड एग्जाम का एक क्वेश्चन था, ये उसका आंसर दे रखा है एंड दैट इज द सेम केस विद एवरी चैप्टर। हर चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसका आंसर उस बच्चे से जिसके फुल मार्क्स आए हैं उस सब्जेक्ट में। यू कैन क्लियरली लुक दैट कि टीचर्स ने टिक्स भी मार रखे हैं, वो एग्जैक्टली उन्होंने जेरोक्स छाप दिया है। नाउ कमिंग ऑन टू अनदर थिंग विच आई लाइक इज इनका माइंड मैप सिर्फ एक पेज का है। ओसवाल में क्या है, कई माइंड मैप्स ना 2-2 3-3 पेज तक चले जाते हैं, तो आप जब वो टेबल पढ़ रहे हो ना, आपको एक पेज पे नहीं मिलता तो वो स्कैटर हो जाता है, आपका व्यू भी स्कैटर हो जाता है, आपको समझ नहीं आता कि ये पहले आया था या ये बाद में। सो आई वुड से कि 1 पेज माइंड मैप्स आर मोर देन सफिशिएंट। अगर आप एक सैम्पल पेपर कर रहे हो, ऑब्वियसली ये चीज़ होनी चाहिए कि आप अपना सिलेबस पढ़ चुके हो। दैट इज वाई यू आर डूइंग सैम्पल पेपर्स। तो रिविजन के लिए इतना ज़्यादा नहीं देना चाहिए, रादर देन दे शुड वर्क ऑन देयर क्वालिटी। सो दिस इज द थिंग दे हैव वर्कड ऑन एंड दिस इज विच आई रियली अप्रिशिएट फ्रॉम एडुकार्ड। और इसका रेट अगर मैं बात करूँ तो इसका प्रिंटेड रेट इज़ क्वाइट वेरी मच, इट्स अबाउट 180 रुपीज़। एंड इफ़ आई थिंक कि मैंने कितने में मंगाई है, काफ़ी दिन हो गए हैं ऑल्दो मुझे मंगाए हुए, बट ये काफ़ी सस्ती आई थी। आई वुड ऑल्सो एड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो कि 127-140 की रेंज में आ गई थी इंक्लूडिंग द डिलीवरी चार्जेस। और इस पर प्रिंटेड रेट 179 लिखा हुआ है एंड सेम इज फॉर द ओसवाल। वो थोड़ी कॉस्टली प्रिंटिंग रेट है बट दीज आर क्वाइट क्या कहते हैं हम एवरेज प्राइस पे आपको मिल सकती हैं।
नाउ कमिंग ऑन टू द सैम्पल पेपर्स, अब मेरे को ओसवाल से मैं कंपेयर कर रही हूँ बिकॉज उसका लेवल अच्छा है. ओसवाल इज ऑल्सो वन ऑफ द वंस विच आई हैव ट्राइड माई सेल्फ, आई ऑल्सो सॉल्व दीज माई सेल्फ. तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी यही दो. अगर आप किसी और के लिए जाएंगे, सपोज फॉर एग्जाम्पल यू गो फॉर अरिहंत. मैंने काफ़ी सारे, मतलब मैं कह रही हूँ ऑब्वियसली मैं रिव्यू डाल रही हूँ, मेरे को टाइम लगा है इस चीज़ को एनालाइज करने में. अरिहंत में देयर आर क्वाइट अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, कि क्वेश्चन में मिस्टेक आ सकती है, इनफैक्ट जो उनके आंसर्स हैं उसमें मिस्टेक्स पाई जाती हैं ज़्यादा. तो आप उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप अरिहंत ना लें. अब बाकी जो दो बेस्ट इन द मार्केट अबाउट, मैंने टीचर्स से बात करी है, सो दिस इज व्हाट दे प्रेफर, एंड आउट ऑफ दीज टू आई प्रेफर एडुकार्ड. नाउ रेस्ट इज ऑल इन योर ओपिनियन. अगर आप इसके 10 सैम्पल पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो आप ऑब्वियसली ओसवाल के लिए जाएंगे. 20 to 20 अगर 30 सैम्पल पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं एग्जाम में. देर इज नो सच थिंग अबाउट क्रैकिंग बोर्ड एग्जाम्स. तो ये अब बात करते हैं सैम्पल पेपर्स की. इसमें 10 सैम्पल पेपर्स अवेलेबल हैं जिसके आपको कंप्लीट सोल्यूशन दिए गए हैं. बट व्हेन इट कम्स टू ओसवाल पे भी मैं अभी आऊँगी, बट ओसवाल में आपको 5 सैम्पल पेपर्स विद कंप्लीट सोल्यूशन दिए जाते हैं एंड अदर 5 आर सेल्फ असेसमेंट पेपर. तो वो सेल्फ असेसमेंट के लिए आपको हिंट्स जरूर देंगे कि आंसर को ऐसे ऐसे करना है, बट कंप्लीट आंसर नहीं देंगे, विच कुड बी अ ड्रॉबैक. बट एडुकार्ड का क्वेश्चंस का लेवल अच्छा है, दैट अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं आता, आप उस पर अटक जाते हो, यू नीड थिंकिंग स्किल्स, यू नीड सम एनालिटिकल स्किल्स, कि आपको क्वेश्चंस की एनालिसिस करनी है कि एग्जैक्टली क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है. बट व्हेन इट कम्स टू ओसवाल इट इज यू नो व्हाट बेसिक लेवल, कि हायर लेवल के लिए अगर आप जाना चाहें तो आप एडुकार्ड ले सकते हैं. इट इज़ रियली गुड. तो अभी हम एडुकार्ड को एंड करते हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट ओसवाल, ओसवाल इज ऑल्सो हाईली recommended. These are the 2 सैम्पल पेपर्स, कि अगर आपको सैम्पल पेपर लेने हैं तो ये 2 लो. एग्जैक्टली मेरी गारंटी है, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपके मार्क्स कोई नहीं काट सकता. यू कैन अबव 90 तो आप ऐसे ही अचीव कर सकते हो. दिस इज द गारंटी इफ यू सॉल्व दीज 2 बुक्स. नाउ कमिंग ऑन टू दिस, इसमें क्या है, इसमें भी आपको एग्जैक्टली हर चीज़ दी गई है. एक चीज़ इसमें मिसिंग है, टाइम मैनेजमेंट. अब हर कोई कहता है एग्जाम के लिए मैथ्स में, साइंस में आपको टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत है, कि आप 2 घंटे में सारा पेपर कैसे सॉल्व करें. तो वो टाइम मैनेजमेंट मैथ्स दे रखे हैं. टाइम मैनेजमेंट मैथ्स में आपको ये बताते हैं कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन विद इन 2 to 3 मिनट्स आपका सॉल्व हो जाना चाहिए. जबकि ओसवाल में टाइम मैनेजमेंट के बारे में इतना नहीं एक्सप्लोर, मतलब ऑल्दो इन्होंने लिखा है कि टाइम ऐसे मैनेज करो, ये करो, वो करो, बट दिस इज नॉट रिक्वायर्ड. यू डोंट नीड इंस्ट्रक्शंस, यू नीड एडवाइस कि कैसे करें. सो दिस इज व्हाट रिटन इन दिस बुक. एडुकार्ड में इन्होंने स्पेशली मेंशन किया है कि आपको फर्स्ट ए सेक्शन को विद इन 20 मिनट्स, विद इन 18 मिनट्स कंप्लीट करना है, जिसमें आपको इस क्वेश्चन पे 2 से 3 मिनट देने हैं, एंड नेक्स्ट सेक्शन में आपको 4 क्वेश्चन दिए हुए तो इसको उस टाइम पीरियड में करना है. सो दैट इज व्हाट यू नीड. यू नीड एडवाइस, कि आपको ऐसे 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 बता दिया जाए, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो, रादर देन आपको ये दे दिया जाए कि आपको ज़्यादा पानी पीना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, कोई भी बता सकता है. सो ओसवाल की टाइम मैनेजमेंट इज नॉट दैट ग्रेट. इसका टाइम मैनेजमेंट स्टफ ऑल्दो दे रखा है, बट इट इज़ नॉट अप टू द मार्क कि जो एक स्टूडेंट को रिक्वायर्ड है, वैसा कुछ नहीं है. इसमें as you can see there are 5 sample papers and 5 self assessment papers. मैं इसकी जो पूरी वीडियो डाल दूंगी, ओपनिंग क्लोजिंग इसकी कैसी, मतलब बुक की कैसी है, सैम्पल पेपर की वो डाल दूंगी, व्यू डाल दूंगी, तो वो लास्ट में मिल जाएगा आपको. सो या अब इसमें जो सैम्पल पेपर्स हैं, इसके सैम्पल पेपर्स में ना मेरे को एक कमी लगी, दैट देयर इज अ सिलेबस विच इज़ कट ऑफ, कि ऐसा है जो कट चुका है. ठीक है, कट ऑफ भी है थोड़ी सी, और थोड़ा सा ऐसा सिलेबस है जो है नहीं सीबीएसई की तरफ से, और उन्होंने काट दिया है. वो सिलेबस को इन्होंने डाल रखा है विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड, कि आपको पढ़ने टाइम जो आप चीज़ आपने पढ़ी ही नहीं है वो अगर आपको डाल दिया जाए तो आपका एक तरीके से मॉरल बूस्ट होने की जगह गिर सकता है. तो मेरे फर्स्ट सैम्पल पेपर जो मैंने सॉल्व किया था, जो उसकी हमारे पास जो दे रखी थी एक्टिविटी, व्हाट डू वी सॉल्व, केस स्टडी जो दे रखी थी, उसको इन्होंने एक ऐसे सेक्शन से उठाया था विच इज़ ऑप्शनल. सीबीएसई कभी भी ऑप्शनल में से पेपर नहीं बनाता, तो वो ऑप्शनल वाला ऑल्दो आप पढ़ चुके हो या नहीं पढ़ चुके हो इसमें दे रखा है, नो प्रॉब्लम, बट वो ऑप्शनल जो है वो सिलेबस से कट चुका है. उन्होंने जो सीबीएसई का नया सिलेबस आया उसमें वो वाले चैप्टर का लास्ट पार्ट नहीं है, इन्होंने उसमें से भी दे रखा है. तो दैट इज़ व्हाट आई वुड नॉट से कि आप ओसवाल लो, क्योंकि उसमें काफ़ी कटे हुए सिलेबस से भी क्वेश्चन आए हैं, जबकि ये लेटेस्ट सैम्पल पेपर है विच इज़ इशूड इन 2022 फॉर द सेकेंड टर्म.
दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, होप यू लाइक्ड इट। इसके साथ मैं वीडियो अटैच कर दूंगी। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए तो डू राइट दैट इन द कमेंट्स बिलो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।